अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफाक अहमद। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बेसिकली बहुत ही कदीमी दीवार, बहुत ही पुरानी एंशियंट वॉल माना जाता है इसको। दीवार जो है ये उस टाइम ज़माने में भी अगर देखा जाए तो इस जो जिन मटेरियल से बनी बनी थी वो है सीमेंट है हमारे पास, डिफरेंट पत्थर थे, ईंटें, इवन की लकड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ इसमें। और अ, ये एक अलग दीवार नहीं थी, बेसिकली ये 19 मुख्तलिफ दीवारों को मिलाकर एक दीवार बनाई गई थी जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम दिया गया बाद में। इसका स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है दुनिया में, जो कि इंसानी हाथ की मदद से बनाया गया, क्योंकि आज से 2300 साल पहले जब ये दीवार बनाई गई तब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई हैवी मशीनरीज थी हमारे पास, लेकिन फिर भी इंसान की हाथों की मदद से इस दीवार को सरंजाम किया गया। टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 21,196 किलोमीटर लंबी है ये, 30 फीट विड्थ है इसकी, और 15 मीटर यानी 50 फीट इसकी हाइट है। उस वक्त इस दीवार को बनाने का जो बुनियादी मकसद था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का, वो डिफेंस पर्पस के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उस जमाने में जो मंगोल थे उनके काफी हमले वगैरह होते थे चीन के डिफरेंट इलाकों के कबीलों के ऊपर। तो उन रियासतों ने सोचा कि उन खतरों से, उन हमलों से बचने के लिए एक दीवार बनाई जाए जहां से वो अपने दुश्मन को देख सकें। लेकिन आजकल ये टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, बहुत से टूरिस्ट इस दीवार को सिर्फ देखने के लिए आते हैं। अगर हम देखें तो 2001 में 63 लाख विजिटर्स आए। 2001 में 63 लाख विजिटर्स ने विजिट किया सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। और मई और अक्टूबर में अगर देखें तो 70,000 पर डे इसके विजिटर्स आते हैं। तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल कैसे हुई, वॉल को बनाया कैसे गया। सबसे पहले तो जो इसकी कॉस्ट थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसकी बताई गई, वो है 95 बिलियन यूएस डॉलर। एंड द वॉल इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉन्टिन्यूसली बनाई नहीं गई थी, ये डिफरेंट वॉल्स छोटी छोटी बनाई गई थी, फिर इनको आपस में ज्वाइन किया गया। जो चाइना के सबसे पहले एम्परर थे, जो पहले बादशाह थे, किन डायनेस्टी, उन्होंने ऑर्डर किया कि 300,000 यानी 3 लाख फौजियों को ऑर्डर किया कि वो इस दीवार को बनाएंगे। उन 3 लाख फौजियों के साथ साथ जो किसान थे, जो कैदी पकड़े गए थे जंग में, वो सब भी लेबर फोर्स में यूज हुए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो थी ये 7th सेंचुरी में बनी, 7th सेंचुरी बीसी यानी बिफोर क्रिश्चियनिटी से पहले 7th सेंचुरी जो थी उसमें ये ग्रेट वॉल बनाई गई। चू स्टेट, जो चाइना की एक रियासत थी जिसका नाम था चू स्टेट, उसने इसे 1878 में बनाया, और वो रियासत उस वक्त किंग डायनेस्टी के अंडर थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन सी लेबर फोर्स यूज की गई। ये पिक्चर दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे एक जो सुपरवाइजर्स हम कह सकते हैं इसको, कि उसके हाथ में हंटर है, और प्रॉपर एक लेबर फोर्स यूज हो रही है। सोल्जर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, कॉमन पीपल्स हैं, जो कि इस दीवार को बनाने में मदद कर रहे हैं। बेसिकली इस दीवार को 5 डिफरेंट लीडर्स ने बनाया था। 5 जो चाइना के जो बादशाह रह चुके थे, उन्होंने इसको बनाया था अपने अपनी दौरे हुकूमत में। जैसे कि सबसे पहले जो बादशाह थे वो थे जू डायनेस्टी। उन्होंने 1046 से लेके 771 से लेके 1046 तक के बीच में जो उनका दौरे हुकूमत था, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। फिर उनके बाद किंग वैन ऑफ चू आए, और फिर किन शी हुआंग, और फिर लियू ची, और फिर जो ज्यू यानजार हैं, उन्होंने इसको मुकम्मल किया। जो आजकल हमें दीवार नजर आती है वो जू योनजा के टाइम में मुकम्मल हुई। अच्छा, ग्रेट वॉल जो थी इसमें एक तो 100,000 यूनिट, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ टन का स्टोन और ईंटें, यानी कि 10 करोड़ टन
पत्थर, ब्रिक्स, ईंटें और मट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया गया, सीमेंट वगैरह का। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बेसिकली जो मटेरियल्स उन पहाड़ों पे चढ़ाया गया, जिस तरह की ईंटें हैं, पत्थर हैं, लकड़ियां हैं, दीवार जिनसे बनाई गई, तो वो उस टाइम ना कोई हैवी मशीनरी होती थी, ना कोई गाड़ियां, इस तरह का कुछ भी नहीं होता था। तो सोचने वाली बात है कि उस टाइम फिर कैसे इन्होंने ये मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया और फिर इस दीवार को सरंजाम दिया। तो वो बेसिकली मजदूरों की मदद से हुआ था, लोग उसको हाथों में उठा कर लेके जाते थे। और उसके अलावा जो खच्चर वगैरह हैं, गायें भैंस, उनकी साथ उनकी मदद से उन पर लाद कर लेके जाया जाता था। 2000 साल लगे तकरीबन इस दीवार को बनने में। एंड ये कहना इम्पॉसिबल है कि कितने लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों तो नहीं, कितने लाखों लोग इसमें इस्तेमाल हुए, या कितना टाइम इसको कंप्लीट करने में लगा। ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स लगे थे, लेकिन 2000 ईयर्स के लगभग कह सकते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता। अब सोचने वाली बात यह भी है कि उस टाइम पे ना हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशंस, कोई स्किल्स थे, लेकिन फिर भी इस दीवार को सरंजाम दिया गया। सबसे पहले जो किंग ग्रेट वॉल टेकन 20 ईयर्स, अब जो दीवार का सबसे पहला हिस्सा बना था उसको बनने में 20 साल लगे थे। एंड फिर जो मिंग थे, जिन्होंने लास्ट में इस दीवार को कंप्लीट किया, उन्होंने 200 साल में इस दीवार को कंप्लीट किया। 2000 साल की हिस्ट्री है बेसिकली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। 2000 ईयर्स ओल्ड है ये। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस दीवार पे वॉच टावर्स बनाए गए थे, दीवार को डिफेंसिव पर्पस के लिए बनाया गया था, हिफाजती के लिए, हिफाजत के लिए बनाया गया था। तो इस दीवार के डिफरेंट जगहों पर थोड़े थोड़े फासले पर वॉच टावर्स बनाए गए थे, जिस तरह के वॉच टावर्स हमें नजर आते हैं। तो वॉच टावर में बेसिकली गार्ड्स होते थे, सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर गार्ड, जो कि बॉर्डर की हिफाजत करते थे। अगर कोई घुसपैठ या कोई दुश्मन नजर आता था तो वो प्रॉपर आग के जरिए सिग्नल देते थे और फिर अलर्ट हो जाते थे। तो ये होता था। वाई द ग्रेट वॉल इज एंड स्टिल इज सो इम्पोर्टेंट, तो ग्रेट वॉल क्यों इतनी जरूरी है, जरूरी थी क्यों, और अभी क्यों जरूरी है? तो उस वक्त जरूरी इसलिए थी कि एक तो डिफेंसिव पर्पस था, मंगोलों के हमले होते थे, उनसे बचने के लिए इस दीवार का होना, इस दीवार का बनाना जरूरी था। और अभी भी इस दीवार की यही अहमियत है कि ये कभी भी डिफेंडिंग पर्पस के लिए, नॉर्थ साइड पे जो चाइना है, जो नॉर्थ का बॉर्डर है चाइना का, उसको ये डिफेंस पर्पस के लिए अभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल चाइना में जो सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ही माना जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना प्रोटेक्टेड चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रोग्रेस, सेफ गार्डिंग ट्रेडिंग रूट सच एज सिल्क रोड। ग्रेट वॉल जो है ये चाइना की सनअती तरक्की को भी प्रोटेक्ट करता था, बढ़ावा दिया, कल्चरल प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दिया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डिफेंसिव प्रोजेक्ट है हिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डिफेंस का प्रोजेक्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ही माना जाता है। ग्रेट वॉल इज ऑल्सो ग्रेट सब्जेक्ट ऑफ चाइनीज लिटरेरी आर्ट। और ग्रेट वॉल से हमें चाइनीज के हुनर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, उनकी मेहनत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस वक्त भी कितना स्किलफुल काम किया और कितनी मेहनत दिखाई। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ही प्यारी है, ये दीवारों के ऊपर ऊपर से गुजर की गई है बेसिकली, क्योंकि ये बॉर्डर्स पे बनाई गई थी, तो दैट्स वाई ये सारे पहाड़ों से होते हुए गुजरी है। और पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन मानी जाती है इसकी। और द ग्रेट वॉल रिप्रेजेंट द यूनिफिकेशन ऑफ चाइना। चाइना को जो बेसिकली यूनिकनेस मिली है, या चाइना, अगर कोई भी चाइना का नाम सुनता है तो हमारे जहन में सीधा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आ जाता है। तो ये भी एक बड़ी ही खासियत है इस दीवार की। आजकल जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की सूरत हाल है वो ऐसी है कि काफ़ी सारी जगहों पे, काफ़ी सारे स्पॉट्स पे डिसअपेयर्ड, यानी गुम गई है, नज़र नहीं, किसी को पता नहीं है कि दीवार आगे है भी या नहीं भी है। लोगों ने उसको तोड़ दिया, ईंटें वगैरह निकाल के अपने घर बना लिए हैं, जो बेसिकली उधर बॉर्डर्स पे जो गांव आबाद हैं उन लोगों ने वहां से, इवन कि अब लोग वहां पे बकरियां भी चराते हैं। तो और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो जंगल में ढकी हुई है, ग्रीन है।
तो देखने से पता नहीं चलता कि अब आगे दीवार है भी नहीं भी है, कहाँ तक है। और इसी वजह से और उसके अलावा जो नेचर है, कुदरत ने भी इस दीवार को बहुत नुकसान पहुंचाया, यानी बारिश, तूफान, हवाएं और क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ों ने भी इस दीवार को बहुत डैमेज किया। वो भी सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट ने इसका ख्याल नहीं रखा, मेंटेनेंस नहीं की वक्त पर। और लोगों ने भी बिल्कुल मतलब ईंटें वगैरह निकालना शुरू कर दी और अपने अपने घर बना, तो लोग भी इस दीवार के लिए एक नुकसानदेह साबित हुए। और उसके साथ साथ नेचर ने भी थोड़ा बहुत नुकसान किया इस दीवार का। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोकल रेजिडेंट की एक पिक्चर डाली हुई है कि जो लोकल रेजिडेंट है उन्होंने वहां से काफी सारी चीजें निकाली और अपने घर बनाए। और उसके साथ 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 वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे वो ग्रीन एरिया है, कि काफी सारी दीवार ढकी हुई है, पता ही नहीं लगता कि ये ग्रेट वॉल है भी नहीं भी है या दरख्त पौधे हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें होने के बाद जब चाइना की हुकूमत ने सोचा कि यार ये तो वी आर लूजिंग इट, हम खो रहे हैं इस चीज को, खराब हो रही है, तो फिर वहां पे 2006 में चाइना ने एक रेगुलेशन पास किया, एक कानून बनाया कि कोई भी इस दीवार से मतलब किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दीवार की प्रोटेक्शन की जाएगी। अ, आज के लिए इतना ही इस प्रेजेंटेशन में। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो और किसी को अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।